संगीत संगीत एक साधना है। इसकी तपस्या में तपकर संदीप जी जैसे कलाकार हमारे बीच में आते हैं। हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा, हसीना से यूं मुलाकात हो गई, मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चाँद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रुचि। फ्रेंड्स, म्यूजिक का शौक बहुत लोगों को होता है, पर बहुत से लोग अपने शौक को हमेशा जिंदा रखते हैं और उसके प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। ऐसे ही हम एक व्यक्ति के पास आए हैं, संदीप जी। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। तो संदीप जी, आज हम आपका स्टूडियो देख के तो बिल्कुल दंग रह गए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन आइडियल वगैरह के स्टूडियो में आ गए हो। पहले तो आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने इस तरह का स्टूडियो बनाया और अपने शौक को आप इस तरह से जिंदा रखे हुए हैं। तो संदीप जी, आपको बचपन से शौक था म्यूजिक का? हाँ, मुझे स्कूल टाइम से ही एक गाने का शौक था। तो वहाँ पर हम फ्रेंड्स जो है, एक कोई डेस्क बजाता था, मैं गा लेता था। तब से मुझे गाने का शौक था। और फ्रेंड्स, संदीप जी की आवाज इतनी अच्छी है, अब मैं आपको सुनाऊंगी कि आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो संदीप जी, जैसे आपने इसको कैरियर में नहीं चुना? देखिए, जिस समय, अब इस समय तो उम्र हो गई है एक तरह से, उस समय कुछ साधन उपलब्ध नहीं थे। घर में भी कहते थे अगर, तो उस चीज को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था। घर वालों की बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती थी। हालांकि मेरी फैमिली ने भी कभी मुझे ऐसा नहीं कि किसी तरीके से कोई पीछे खींचा हो, लेकिन ये थे कि साधन उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां, जो घर की जिम्मेदारियां होती है, उन सबको फॉलो करते रहे। लेकिन बस धीरे धीरे बढ़ते गए, शौक को साइड बाय साइड में करते गए। हम आज जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, शौक को जिंदा रखा, चाहे कम समय दिया चाहे ज्यादा समय दिया, मतलब कम समय देते हुए भी आज इस मुकाम पे है कि हाँ, आज वो शौक हमारा वो मेरे ही सिर चढ़कर बोलता है। तो जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपने कहा सपोर्ट में थे, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, वो भी आपके हमेशा सपोर्ट में रहे हैं? हमेशा हमेशा मेरे को फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता रहा। मेरे सबसे पहले, शादी से पहले मेरे भाइयों ने, और आज तक भाइयों का भी मिलता रहा, और शादी के बाद मेरी वाइफ का मुझे भरपूर सपोर्ट मिलता रहा। वही एक तरह से हमारी प्रेरणा स्रोत रही। तो उनकी तरफ से तो बहुत हमेशा से सहयोग रहा। जी, हम कहते हैं कि गला ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। तो गला ठीक रहे, इसके लिए आपने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो काफी कम खाई हैं या कभी नहीं खाई? नहीं, वैसे जनरली मुझे कोई बहुत ज्यादा परहेज तो नहीं करता हूँ। हाँ, बर्फ को मैं जरूर करता हूँ, और ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों को मैं अवॉइड करता हूँ। जैसे कि कभी कभी आइसक्रीम, बहुत ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाता। और बर्फ से हाँ, मुझे जरूर परेशानी होती है। और थोड़ा सा जब मौसम चेंज होता है तो थोड़ा सा अपने गले को थोड़ा सा एहतियातन रखना पड़ता है। उस समय खास ध्यान रखना पड़ता है, मौसम जब चेंज होता है तो। हालांकि खांसी भी हो जाती है, गला भी खराब हो जाता है, लेकिन कुदरत की मेहर है कि वो सब मैनेज हो जाता है। और जैसे आपको मतलब गाने के लिए आप कितना रियाज करते हैं? डेली रियाज करते हैं? देखिए, जब से मैंने ये 2 साल हो गए, 8 अगस्त को मैंने ये स्वरांजलि, गौरीकुंज स्वरांजलि की स्थापना की थी। उसके बाद से तो मेरा दिन में 2 बार तो मेरी रिहर्सल मैं करता ही हूँ। और उससे पहले भी मेरी रिहर्सल डेली होती थी, और अब तो दिन में 2 बार जो है मैं यहाँ समय देता हूँ। संदीप जी, जैसे सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि हम में से बहुत से जो हमारे व्यूअर है वो नहीं समझ पाए, गौरीकुंज स्वरांजलि क्या चीज है ये? एक्चुअली क्या हुआ कि जब मुझे थोड़ा सा गाने के बारे में, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब मुझे ज्ञान हुआ, तो मुझे किशोर कुमार साहब की आवाज ने आकर्षित किया अपनी ओर। उनकी आवाज को आकर्षित होने के बाद मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करने लगा। और उनको फॉलो करने के बाद जो है, मुझे ये एहसास हुआ, जब ये पहले मैं मूवी देखता था, तो जैसे देवानंद साहब कोई गाना गा रहे हैं तो मैं सोचता था देवानंद ही गा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मनोज कुमार गा रहे हैं तो मनोज कुमार ही गा रहे हैं, राजेश खन्ना गा रहे हैं तो राजेश खन्ना ही गा रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा ज्ञान आया तो पता चला इन सब के पीछे किशोर कुमार साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनको अपना आवाज देने के लिए। तो उनकी आवाज सुनने के बाद मैं फिर किशोर कुमार साहब को फॉलो करने लगा, और उनको सुनते 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 मेरे मन में उनके प्रति जो है एक अलग ही भाव पैदा हो गया। और वही मुझे प्रेरित करता रहा था कि मैं उनके गाने गा गा के अपनी आवाज को मैंने जो भी निखार दिया है
हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा कोई सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत जो भी कुछ मैं कर लेता हूँ वो सब मेरे प्रेरणा स्रोत किशोर दा ही है। तो यानी कि आपके गुरु हैं किशोर दा जी। हाँ, गायकी के क्षेत्र में वो मेरे गुरु हैं। तो संदीप जी, जैसे आपने किसी से म्यूजिक सीखा भी है या मतलब देख देख के नहीं, सुन मैंने कभी भी कोई म्यूजिक का कोई ज्ञान नहीं लिया, ना मुझे कोई म्यूजिक का बारे में कुछ ABCD का पता था। मैं तो यूं ही गाता चला जा रहा हूँ और गा रहा हूँ बस। तो संदीप जी, आप जैसे इतने अच्छा गाते हैं और इतने बड़े मुकाम पर भी पहुंच गए हैं, तो आप चाहेंगे कि आपसे भी मतलब बच्चे शिक्षा लें? नहीं, बिल्कुल। अगर मैं किसी के काम आ सका, मेरे से कोई किसी को कोई लाभ हो सकता है तो मेरी खुशनसीबी होगी। और मैं तो आमंत्रित करूंगा बच्चों को या जो भी जन कुछ संगीत के क्षेत्र में अगर कुछ मेरे से कुछ, मेरा सौभाग्य होगा ये मेरे से। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने म्यूजिक के क्षेत्र में कुछ अपना नाम बनाना चाहते हैं या म्यूजिक एक आपकी लाइफ लाइन है, म्यूजिक एक आपकी लाइफ है, तो आप संदीप जी से अपने टिप्स ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी आवाज भी है और उन्होंने एक स्टूडियो भी बना दिया है जो कि साउंड प्रूफ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। अगर आप इस तरह से कुछ टिप्स लेना चाहते हैं या अपनी और आवाज को निखारना चाहते हैं तो आप इनसे ये आपको आमंत्रित करते हैं। संदीप जी, जैसे आपने ये साउंड प्रूफ रूम बनाया है, इसका नाम दिया है गौरीकुंज स्वरांजलि। इसका नाम देने के पीछे तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे गुरु जो हैं मेरे संगीत के भगवान किशोर दा हैं, तो उनकी माता जी का नाम गौरी था। अच्छा। तो जो उनका जो जन्म स्थान है खंडवा जिला मध्य प्रदेश में, उनके घर का नाम गौरी कुंज है। अच्छा। और उनका जो मुंबई स्थित आवास रहा है वो भी गौरी कुंज के नाम से है। तो ये उन्हीं को समर्पित है, इसी का नाम, इसीलिए इसका नाम गौरी कुंज। और स्वरांजलि हमने अपने लोकल का नाम इसमें ऐड ऑन करके इसको गौरी कुंज स्वरांजलि का नाम दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे महाभारत में एकलव्य था कि गुरु को पता नहीं था कि वो उसका इतना बड़ा भक्त है, ऐसे देखिए उन्होंने जो अपने साउंड प्रूफ रूम बनाया है, एक पूरा का पूरा म्यूजिक के लिए एक रूम बनाया है, उसका नाम किशोर दा के घर के ऊपर दिया है, तो और उनकी माता जी के ऊपर दिया है। तो देखिए वो गाने के लिए प्रति कितने समर्पित होंगे। एंड जब हम संदीप जी के पास आए हैं तो बिना गाना सुने तो जाएंगे नहीं, और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमारे लिए एक गाना जरूर गाए। हालांकि कॉपीराइट की वजह से मैं थोड़ा सा दिखा पाऊंगी, लेकिन इसका जो लिंक है अपने फेसबुक पेज पर घरौंदा बाय रुचि पर पूरा दिखाऊंगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू। धन्यवाद संदीप जी, जो आपने हमें गाना भी सुनाया और जो ये आपने मंदिर बनाया है। भगवान करे इसकी जो आवाज है वो जन जन तक पहुंचे और आपको लोग बहुत पहचाने। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय दिया अपना। नहीं। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक द वीडियो, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो घरौंदा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।